मंदिर से 228 किलो सोना गायब हो गया। कहाँ है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज? बोलो बोलो। आई लव यू गुरुजी। खुश रहिए। कथा सुनते हैं जी, आपका ही कथा हम सुनते हैं और आपको बहुत मानते हैं। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। जब से मैंने आपको देखा और आपकी कथा सुनी, मेरा भाई था 24-25 साल का, खत्म हो गया। एक बार और। जब से मैंने आपको देखा और आपकी कथा सुनी, मेरा भाई था 24-25 साल का, खत्म हो गया। तो भाई साहब वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। आज की वीडियो में समझ ही गए होंगे कि आज किसको लेने वाले हैं भाई साहब। बस लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मजा बहुत आने वाला है। एक बात बोलना था। बोलो बोलना तो नहीं चाहती पर बोलना है। बोलो बोलो। आई लव यू गुरुजी। खुश रहो, भगवान आपको सद्बुद्धि दें, प्रसन्न रहो। अच्छा बाबा जी, एक हम है जो लड़कियां हम लोगों को भाव नहीं देती है, एक आप हैं कि ऑफर आ रहा है उधर से, आई लव यू बोल रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं, आखिरकार क्यों ऐसा? फेक आई लव यू भी तो हो सकता है। हाँ बात तो सही है आपका कि फेक आई लव यू हो सकता है। अगर कोई आई लव यू बोल रही है तो फिर क्या करें, जरा आप ही बताइए ना। कोई आई लव यू आपको कहे, भावना में डूब मत जाइएगा। फेक आई लव यू भी तो हो सकता है। बात तो सही है। आई लव यू बोल कर कितने लोगों को लोग ठग रहे हैं, क्या आप नहीं जान रहे हैं? हमको तो लगता है भाई साहब के अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को कोई ना कोई लड़की अच्छा से लूट ली है। ये प्यार नहीं है साहब। लड़के चक्कर में पड़ जाते हैं किसी लड़की के और वो वासना को प्यार समझ लेते हैं। वो वासना को क्या समझ लेते? स्कूल कॉलेज में आज जो लड़का लड़की रह रहे हैं और जो वो आई लव यू कह रहे हैं कि हम प्यार करते हैं तुमसे, ये जो प्यार नहीं है। देखिए सुन के बहुत तकलीफ हुआ कि आपको भी धोखा मिला है। जब आपको धोखा मिल सकता है तो हम लोग क्या हैं? तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की। भाई अपनी पत्नी को समय नहीं देते आप? ना नहीं देता हूँ। तो काहे नहीं देते? पत्नी ही नहीं है तो कहाँ से दे समय बाबा जी हम? मंदिर से 228 किलो सोना गायब हो गया। कहाँ है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज? मंदिर से जुड़ा हुआ मामला है, भगवान से जुड़ा मामला है। पर्ची निकाले और पता लगाएं कि कहाँ गया है 228 किलो सोना। उससे भी बड़ी बात यह है कि उस मंदिर का भगवान क्या कर रहा था। इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता। तो भाई साहब इस पे हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि एक बार मीडिया शो डिबेट में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लाके उसका भी पर्ची निकलवाया जाए, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो चलिए भाई साहब हम चलते हैं। अनिरुद्धाचार्य का ना चाचा जो है ना बोलती बंद कर दिया भाई साहब, जरा एक बार देखिए ना, हम भी देखते आप भी। पैसे से वकील हूँ। हाँ। और मेरे पास जो भी केस आते हैं वो गलत करके आते हैं। ठीक है। तो मेरा करते हुए उनको बचाना है। अच्छा। तो मुझे कोर्ट में बहुत झूठ बोलना पड़ता है, जब जाके उनको बचाता हूँ। तो इसका पाप किस पे आएगा? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ये बताइए कि आप जब किसी का केस लड़ते हैं तो आपको ये पता होता है कि ये आदमी गलत है या सही है? बिल्कुल बिल्कुल पता लगता है। हम पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। फाइल पढ़ने में मालूम पड़ जाता है हमको कि ये व्यक्ति गलत है कि सही है। किंतु वो हमारे पास आया है। हाँ, तो हमको आपके उसको पास, बचाना है। हाँ आपके पास आया है तो गलत व्यक्ति यदि है, हाँ। तो गलत को आप यदि जिता देंगे बिल्कुल, तो वो गलत हो जाएगा। बात तो सही है। और कोई व्यक्ति गलत है और वो गलत आपके पास आ गया तो आप सोचेंगे ये मेरे पास आया है तो इसे जिताओ। नहीं, कोई अधिकारी आपके पास आ जाएगा तो क्या आप उसे भी जिता देंगे? यदि आप बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पैसा ही है ना यही। पर आपको यदि पता है कि ये गलत है ना, वो तो तो मालूम है। यदि गलत है तो फिर गलत को आप मत जिताओ। आप कहो भैया मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं करता। हम केस नहीं लड़ सकते साहब। तो आप अच्छे लोगों के केस लड़ो। और पंडित जी मेरा यह कहना है कि अच्छे लोगों के तो केस बनते ही नहीं। एक तो सही होगा, तो जो सही है आप फाइल पढ़ के समझ लो कि कौन सा सही है। जो सही है उसका केस आप ले लो, भाई तू सही मैं तुझे जिताऊंगा, और तू गलत है भैया मैं तेरा केस लेते ही नहीं। जो सही रहता है ना उसका केस तो गवर्नमेंट लड़ती है। हम थोड़ी लड़ते हैं, वो सरकारी वकील लड़ता है। हम तो उनके केस लड़ते हैं जो हमारे पास आता है प्राइवेट वकील, उनके केस लड़ते हैं, उनको बचाते हैं हम। हाँ। अब हमारा तो अब जैसे हमने कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, मारते, हम जानते हैं कि इसने एक्सीडेंट किया है, हाथ करके बदमाशी करी है, फिर भी हम उसको बचा लाते हैं और बरी करवा देते हैं। अच्छा बात नहीं है। भाई साहब चाचा भी ऐसा टॉपिक सिलेक्ट किया ना कि अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का बोलते ही बंद हो गया। मतलब वो बोल रहा है हमको पता है कि हम गलत कर रहे हैं,
पर इसका क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि हमारा पेशा ही यही है। तो खैर भाई साहब चलिए अगले टॉपिक की ओर। मेरी मात और किसी एक हाथ तरफ फीलिंग बढ़ नहीं रही और वह चेहरा देख कर no, 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 no. पता नहीं भाई साहब बच्चा के ऊपर कौन सी ऐसी माता आ गई है, लग रहा है ना 10-15 साल से खाना वाना नहीं खा रही है, भूखी है इतनी। मरा हुआ बता नहीं सकता, जिंदा भगवान के पास आ नहीं सकता। तो उसका स्वर्ग और नरक का पता किसने लगाया? स्वर्ग और नरक का पता किसने लगाया? वाह, अच्छा सवाल है। स्वर्ग नरक का पता ये ठीक है, बैठ। देखो अच्छा सवाल कर रहे हैं भैया, उत्तर सुनो। स्वर्ग नरक का पता किसने लगाया? ये सवाल है जी का, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। अमेरिका गए हैं आप? अभी नहीं गए। इंग्लैंड गए होंगे? नहीं नहीं, यहीं होंगे अभी। जापान? नहीं नहीं, इंडिया में रहते हैं। अच्छा, कहीं नहीं गए। तो आप अमेरिका नहीं गए, आप जापान नहीं गए, आप इंग्लैंड नहीं गए, तो आपके नहीं जाने से क्या ये सिद्ध हो गया कि अमेरिका नहीं? नहीं। फिर स्वर्ग नरक हम नहीं गए तो जाने से सिद्ध नहीं होता कि वो नहीं है। आप तो सुन लिया ना भाई साहब अनुराग महाराज जी के बाद। महाराज जी हम नहीं गए, पर यहाँ से डेली फ्लाइट आता जाता है, लोग आते जाते हैं तो बताते हैं कि अमेरिका ऐसा है, फलाना है, ढिमकाना है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप लोग ही भ्रमित हैं तो आप लोग हमें कैसे रास्ता दिखा सकते हैं? राधा जी की शादी हुई है और कोई कह रहा है राधा जी की शादी नहीं हुई है, कोई कह रहा है किसी के साथ हुई है, कोई कह रहा है मामा के साथ हो गई। तो भाई हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं। तो एक नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के सबके शास्त्र अलग अलग हैं क्या? शास्त्र अलग अलग हैं जो अलग अलग बातें कर रहे हैं। शास्त्र एक है। हाँ? शास्त्र एक है। हाँ? शास्त्र का अर्थ भी एक है। हाँ बिल्कुल। लेकिन उस शास्त्र के अर्थ को समझने के लिए बुद्धि दिव्य चाहिए। रुको जरा, सबर करो। आप लोग भ्रमित कर रहे हैं हम लोगों को। आप भ्रमित कोई भाई, नहीं। आप इतने लोग हैं, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, और कोई कुछ बोल रहा है। किसी के कहने से आप मत मानिए। गोपाल सहस्त्र नाम कह रहा है राधापति उदार धी, आप वो मान लीजिए। राधा कृष्ण की नहीं समझ। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपने कहा आपको लग रहा है कि सब भ्रमित है। जरा माइक दूसरे को दीजिए, जरा उनको बताते हैं शास्त्रार्थ में कुछ समझ में आया अभी तक किसी को? माइक दीजिए। बिल्कुल नहीं आया। एक सेकंड सर, एक सेकंड। वो अलग बता रहे, वो अलग बता रहे, वो कुछ और बता रहे। तो भाई साहब ये लड़की बोल रही है कि आप लोग जितने बाबा हो सब तो अलग अलग ज्ञान देते हो, आप लोग तो खुद ही लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हो। तो इस पर जो है ना भाई साहब एक तो अच्छा सा वीडियो बना के हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो कर दीजिए। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।